श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका मैं जोरदार ताली बजा के एक बार उनका स्वागत करें। माननीय महाराज मंच पर आसीन मेरे साथ इस क्षेत्र के गौरव जिन्होंने इस क्षेत्र का, इस माटी का मान सम्मान बढ़ाने का एक सौगंध खाई है, मेरे सम्मान्य, मेरे आदरणीय एक कुशल जनसेवक आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, प्रभुराम चौधरी जी, रामखिलावन पटेल जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, लखन पटेल साहब, हमारे पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमरिया जी, शिवचरण पटेल साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप पटेल जी, भगत सिंह कुशवाहा जी, दर्शन सिंह जी, सुखनंदन पटेल जी, गोपाल पटेल जी, हरिशंकर चौधरी जी, सतीश नायक साहब, राधिका पटेल जी, अनीता खटीक जी, अंशुल सिंह परिहार जी, मंचासीन समस्त मेरे बुजुर्गण और मेरे सामने बैठी हुई हमारी इस गांव की और दमोह और आसपास से आई हुई समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, छह 600 साल का इतिहास है हमारा। 600 साल का इतिहास है इस दमोह की माटी का। वीर वीरांगाओं ने इस माटी के सपूतों ने अपने बलिदान से इस माटी का नाम मध्य प्रदेश में नहीं, भारत माता में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में अपना नाम उजागर किया है। ये रानी दुर्गावती जी की माटी है, ये ठाकुर किशोर सिंह जी की माटी है, ये गंगाधर राव की माटी है, ये गोविंद राव की माटी है, जिन वीरों ने सत्य का मार्ग प्रशस्त किया और बलिदान का उदाहरण देके इस देश का गौरव को बढ़ाया है। मेरे भाई और बहनों, चाहे मुगलों का राज का समय हुआ, चाहे अंग्रेजों का राज का समय हुआ हो, जब जब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जब जब तुष्टीकरण का समय हुआ है, इन क्रांतिकारियों की भूमि ने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है, एक ऐसी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है कि सर भले कट जाएं
लेकिन सर कभी झुकते नहीं मेरे भाई और बहनों। ये आत्मसम्मान की रक्षा, ये इस दमोह की माटी, इस बुंदेलखंड की माटी की असली पहचान है। कलयुग का समय है और कलयुग के समय में जैसे प्रहलाद जी ने अभी कहा, बिछोलिए आएंगे आपके बीच में, पूतना के रूप में कई लोग आएंगे आपके बीच में। पर मैं मानता हूं कि इस दमोह की जनता सत्य और झूठ को परखने का काम अच्छी तरह से करती है। साल का हमारा इतिहास, और 15 महीनों में जो सरकार यहां बनी थी, उस समय मंच आसीन सभी लोग इस तरफ थे और राहुल और हम उस तरफ थे। 15 महीनों की वो सरकार बनी, पर जिस सरकार की पहचान और ये योद्धा है आपका, इसकी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, इसकी जात और धर्म की पहचान करना है तो एक ही जात और एक ही धर्म राहुल लोधी की है, और वो है जन सेवा। 15 महीनों की सरकार रही और उसकी पहचान वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार की, और उस सरकार में अभी भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे मुख्यमंत्री एक नहीं था, जोड़ी नंबर 1। छोटे भाई, जोड़ी नंबर 1, सलामत रहे। और वो जोड़ी नंबर 1 ने मध्य प्रदेश को लूट प्रदेश बनाकर छोड़ा था 15 महीनों में। चुनाव के समय में आए थे, इस क्षेत्र में घूमे थे, फिरे थे, और आज यहां आकर सौदेबाजी की बात करते हैं। सुन लीजिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, सबसे बड़े सौदेबाज अगर मध्य प्रदेश है तो जोड़ी नंबर 1 कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की। मैं इनको बड़े दूर से देखता था, जो मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को। इधर थे और हम उधर थे, लेकिन सदैव मन में मेरी प्रशंसा थी इनके प्रति। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं क्योंकि ये बड़े नेता हैं, लेकिन इसलिए कि सत्य बोलते हैं, बेबक तरीके से बोलते हैं और अपनी बात पर अडिग रहते हैं। भारत में नेताओं की कमी नहीं है, भारत में सच बोलने वालों की कमी है। भारत में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन भारत में जन सेवकों की कमी है मेरे भाइयों बहनों। और आज वही मुद्दा दमोह में है।
में यही जोड़ी नंबर 1 आई थी आपके सामने। कहा था कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख कर्जा माफ। मुझसे भी कहलवा दिया। क्या करूं, इनमें और हमारा खून एक ही है, सच्चाई की खून है। मुझसे भी कहलवा दिया। और इनके पार्टी के बड़े नेता आते थे मध्य प्रदेश में चुनाव के समय में और कहते थे भैया 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, याद है 10 दिन के अंदर, और 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को हम बदल के रखेंगे। जो मुख्यमंत्री जनता के साथ वादा ना निभा पाए, मैं मानता हूं कि उस मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं होता। वो सिंधिया परिवार का खून है। मेरी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने जब डीपी मिश्रा की सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में और जनता के साथ वादा खिलाफी किया था, उस डीपी मिश्रा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम मेरी दादी ने किया था। और अगर उस परिवार का मैं वंशज हूं कि जो सरकार ने आपको वादा किया, मेरे अन्नदाता को वादा किया, मेरे गरीबों को वादा किया, और अगर भ्रष्टाचार की सरकार चली मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जमीन पर आकर उस सरकार को धूल चटाने का काम करेगा। किसानों का ऋण माफ होगा कहा था, और इसलिए 2020 में उस सरकार को धूल चटाने का काम केवल मैंने नहीं, लेकिन उन 25 उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने वो प्रमाण पत्र जोड़ी नंबर 1 को दे दी कि अब आपकी विदाई तय है मध्य प्रदेश से। जब सरकार में थे तो हर चीज पर कहा जाता था चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, दिन में 24 घंटे हैं, समय नहीं है। तो जो मुख्यमंत्री जनता को कहेगा चलो चलो, उस मुख्यमंत्री को चलो चलो करने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करके दिखा दिया। लॉकडाउन तो 2020 में लागू हुआ देश भर में लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में लॉकडाउन उस 15 महीने की सरकार ने लागू किया जब वल्लभ भवन में आम जन को जाने का प्रवेश निषेध कर दिया और कारोबारियों का लाइन लगाया था वल्लभ भवन के अंदर। श्रीनाथ सिंधिया सौदेबाजों की सरकार। मैं तो मानता था कि सियासत था रास्ता सेवा जन की करने का, पर कमलनाथ जी आपने तो बना दिया रास्ता मन की करने का। भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया वल्लभ भवन को। और आज मुझे गर्व है जिस नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस शिवराज सिंह जी की सरकार, केंद्र और राज्य मिलकर जो मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति का एक नया इतिहास रच रही है, उस इतिहास में आप और हम साथ में मिलके उसका मार्ग प्रशस्त करें, ये आपका और हमारा दायित्व बनता है मेरे भाई और बहनों। 1 साल के अंदर क्या अंतर मध्य प्रदेश में आया?
फसल का भुगतान, नौजवानों को काम, गरीबों का उत्थान और बुजुर्गों को सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी की नींव है, विचारधारा है और संकल्प है।